जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। 2300 पॉइंट्स की तेज़ी आप लोगों ने आज देख ली कि दिखने में आई है। बड़ी तेज़ी के साथ ना इंडेक्स ने 1,24,352 तक पहुँच के क्लोजिंग दी है और पूरे डे एंड तक ना आज इंडेक्स बड़ी तेज़ी से ऊपर ही की तरफ निकलता रहा। आज जो स्टॉक के मैं आप लोगों को मजबूत सपोर्ट लेवल पे एनालिसिस दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ, तो वर्किंग करके आप लोग ना इन स्टॉक में काम कर सकते हैं। इन स्टॉक्स ने इससे पहले भी बड़े नुकसान जितने भी लोगों ने इनको बाय करा ना उस वक़्त के जब लोअर पे ट्रेड कर रहे थे तो ख़त्म करे हैं, और अब जब मैं आप लोगों को इनकी बाय कॉल दे रहा हूँ तो इनमें आप लोग खुद देख रहे हैं कि करोड़ों शेयर्स के वॉल्यूम बनने। इस वीडियो को लाज़मी सपोर्ट करिएगा, इसको लाइक पे क्लिक करके शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर भी जितनी भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो मस्ट क्लिक कर लिएगा। एसएसडीसी से बात का आगाज़ कर लेता हूँ। देख रहे थे 14 पैसे पे इसको अपर कैप लगा, 4.5 करोड़ तक के वॉल्यूम बने हैं और करोड़ों के वॉल्यूम बता रहे हैं कि जो स्टॉक ने ईजिली 44 के रेजिस्टेंस को ना ब्रेक कर सकता है। कल अगर मजीद इसको अपर कैप लगता है तो ये दोबारा आप लोगों को ना 50 तक निकलता दिखाई देगा। नुकसान आप लोगों को होगा ही, और अब जिस तरह से करोड़ों के वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो और तभी तो मैं आप लोगों को कह रहा हूँ ना कि आप लोग अभी से इसको बाय कर लें, वरना फिर देखते रहेंगे पछताते रहेंगे कि अब हम क्या करें, कहाँ खरीदें, कहाँ बेचें। क्योंकि जिस तरह से बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक ऊपर निकल रहा है ना, तो ये तो अपने सारे पिछले और पुराने रेजिस्टेंस एरियाज़ को ना ब्रेक करके बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है। और आज मार्केट की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो बड़ी अच्छी रही है। देखा ना आप लोगों ने कि मार्केट ओपन होते ही बड़ी तेज़ी से इंडेक्स ने पॉइंट्स गेन करे हैं। 1,22,000, 1,24,000, 1,00,000 साढ़े 24,000 तक KC 100 चला गया। और अब तो यही लग रहा है कि जिस तरह का बजट आज बड़ा अच्छा अनाउंस हुआ है ना, और इस बजट से जो कल कल अनाउंस हुआ था बेसिकली, और इस बजट से यही समझ में आ रहा है कि अब मार्केट जो है ना बड़ी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को ऊपर निकलती दिखाई देगी। कौन कौन से स्टॉक्स ऊपर जाएंगे तो अब इनके नेम लाजमी अपने पास ना आप लोग नोट डाउन कर ले। डॉल से बात का आगाज़ कर लेता हूँ तो डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम हो गया 41 रुपये, 31 रुपये 84 पैसे पे ना 27 लाख तक के वॉल्यूम बने। 32.5 रुपये तक ना ये स्टॉक गया था, और जिस तरह के वॉल्यूम बन रहे हैं तो ये इजीली ना आप लोगों को इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को, जबकि ये रुक ही नहीं पा रहा था ना, आप लोगों को याद होगा कि 25 रुपये के वास्ते थे उसको बड़ी तेज़ी के साथ अपर कैप लगी और 25 का 35 रुपये से भी ऊपर गया। 37 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था और इजीली देख लें ऊपर गया। इसीलिए कि ज़्यादातर बायर्स एकदम चढ़े हैं। देखा ना कि जब शेयर लोअर पे ट्रेड कर रहा है तो हम खरीदते हैं, तो इसी वजह से इसको ना अपर कैप लगी और ये बड़ी तेज़ी के साथ ना आप लोगों को 24-25 रुपये वाला स्टॉक ने 37 रुपये तक निकलता दिखाई दिया। तो इसकी भी बाय कॉल इंटैक्ट है, इसको अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लें। BNL के सवालात कमेंट सेक्शन में कई सारे आए हुए हैं कि अब हम क्या करें। इसको भी अपर गैप बताने की बुनियाद पे लग रहे हैं। 44 रुपये 12 पैसे पे ये स्टॉक पहुंच चुका है। देखिए मुझे अभी ना लेवल को देखते हुए ये नहीं लग रहा है कि ये ना रिवर्सल ले ले। जिस तरह प्रेमा आप लोगों को याद हो ना कि बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर निकलने चला जा रहा था, रुक नहीं पा रहा था, उसी तरह से मुझे अभी लेवल को देखते हुए ना BNL यही वहाँ से बता रहा है कि ये ना आप लोगों को ईजिली ऊपर से ऊपर निकलता दिखाई देगा। और ऐसे में कि जब ये बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है तो क्या कर लेना बनता है। पूरी वर्किंग करके देखें मैं आप लोगों को ना BNL का बता रहा हूँ, और मुझे भी यही देखते हुए लग रहा है लेवल को भी कि अगर कंपनी की अर्निंग्स आ जाती है ना बेहतर, क्योंकि इससे पहले कुछ साल की बात कर लेता हूँ तो कंपनी की अर्निंग्स बहुत कम थी और कंपनी नुकसान में भी थी। लेकिन अब जिस तरह से ये स्टॉक बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा है तो इसको जो आने वाला बजट है ना, जो बजट अभी आ गया है, तो इस बजट से भी ना इसको फ़ायदा हासिल होगा। और जिस तरह से करोड़ों के वॉल्यूम बनने थे ना पिछले कुछ दिनों से, मैं तभी तो कह रहा था ना कि आप लोग लाजमी इसको बाय करें। देखिए 2 दिन के वॉल्यूम मिलाकर भी अगर करोड़ों के बनते हैं तो उस करोड़ों से आप कैलकुलेट कर लेते हो तो ये स्टॉक ना ईजिली आप लोगों को 54-55 रुपये तक निकलता दिखाई देगा। और वर्किंग करके ना आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल में दे रहा हूँ। लाजमी आप लोग इस स्टॉक को अपनी वॉच लिस्ट पे लगा लें। जितने भी शेयर्स में वॉल्यूम बनने हैं ना, तो इस तरह के स्टॉक की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को विद वॉल्यूम्स ऊपर जाते शेयर्स की बाय कॉल मिलती रहती है। मैं तभी तो कह रहा हूँ ना, देख लें आप लोग इसके चार्ट्स भी के ऊपर जाता है, रेस्ट करता है, फिर ये गिरता है, फिर कहीं ना कहीं पे आगे सपोर्ट मिलती है और उस सपोर्ट के बाद आप लोगों को सीधा सलंग ऊपर निकलता दिखाई देता है। इस तरह से अब ये अपने इस भारी रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करने को तैयार है ना। गला भर के अब लग गया। ये देखिए 45-46 रुपये का ना ये इसका भारी रेजिस्टेंस एरिया है। 46 के रेट पे ना इससे पहले भी ये स्टॉक फंसा था और फिर ये बिकता हुआ आप लोगों के सामने कितना तेज़ी के साथ नीचे आता दिखाई दिया ना। और अब जिस तरह से ये दोबारा ऊपर जा रहा है, मैं आप लोगों को इसका बता रहा है सीढ़ियों के इसमें जो है ना बड़ा खरीदार वो चढ़ गया है। तभी तो लाखों के वॉल्यूम जनरेट है ना, 2 दिन के वॉल्यूम और मिलाकर भी करोड़ों के बन रहे हैं। तो आसानी के साथ ये स्टॉक ना आप लोगों को 55 रुपये से ऊपर निकलता दिखाई देगा। पिछला शेयर्स को बेचें लाजमी, उन बेकार शेयर्स को बेच के इनसे निकल जाएं।
और BNL को आप लोग बाय कर लें। इस वीडियो को शेयर करेंगे तो ये आगे बढ़ेगी ना, लाइक पे क्लिक करते रहिए। फिर इतने लोग देखेंगे लाइक पे क्लिक करेंगे फिर ये आगे जाएगी, फिर उतने लोग देखेंगे फिर लाइक पे क्लिक करेंगे फिर ये और आगे जाएगी। लाइक यानी कि इस वीडियो की रीच ना बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ जाएगी। सवालात लोगों के कमेंट सेक्शन देख रहा हूँ तो GL के हवाले से आए हुए हैं गंदारा। ऑटोमोबाइल लिमिटेड क्या आपको क्या लगता है? आज की परफॉर्मेंस की बात कर लेता हूँ तो 423 रुपये 80 पैसे पे क्लोज हुआ है, लेकिन 440 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया था। 14 लाख तक के वॉल्यूम बने हैं, लेकिन जिस तरह की दोबारा उठ रहा है तो ये इजीली ना आप लोगों को रिवर्सल लेके इस भारी रेजिस्टेंस एरिया 510 से ऊपर पे ट्रेड करने लगी है, तो फिर तो ये आप लोगों को 600 रुपये तक भी निकलता दिखाई देगा। नुकसान होगा नहीं क्योंकि अभी भी तेज़ी रुकी नहीं है। जैसे रुका था प्रॉफिट टेकिंग की, वैसे वो सेलिंग के वॉल्यूम बने थे हाई रेटों पे। स्टॉक बिका, इसके बाद फिर ये आप लोगों को नीचे गिरता दिखाई दिया। तो वॉच लिस्ट में ना GL को भी आप लोग लगा लें, लेकिन मैं वो बेकार शेयर्स की बात कर रहा हूँ कि जो शेयर्स अपनी तेज़ी का सफ़र पूरा कर चुके हैं उनको आप लोगों को बेच देना है, और जिनमें अभी तेज़ी मज़ीद आएगी, मज़ीद आना बाकी है, तो उनको आप लोगों को बाय कर लेना है। किसी की बातों में नहीं आना कि वो ये कह रहा है वो ये कह रहा है। पूरी वर्किंग करके मैं आप लोगों को देखें जो स्टॉक के नेम और एनालिसिस दिखा के बाय कॉल दे रहा हूँ, तो ये सारे अप ट्रेंड शेयर्स हैं, बड़े नुकसान ख़त्म करेंगे आप लोगों के आसानी से। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में पैसे हारे हैं ना, वो लाखों रुपए या वो करोड़ों रुपए हैं। तो ज़्यादा लोग देखे ना फंस गए ना FCPL में। सवाल मुझसे कर रहे हैं कि FCPL फ्राइजलैंड कैंपीना एंग्रो पाकिस्तान का हम क्या करेंगे, तो गिरे पे गिरे जा रहे हैं। 97 रुपये 24 पैसे पे 27 लाख के वॉल्यूम बने। ज़्यादा लोग देखें इसको निकल गए ना बेच के हाई रेटों पे, कि जब भी थर्ड ट्रेड कर रहा है 105 108 के रेट पे बड़ी तेज़ी के साथ। आज तो ये कंटिन्यूसली ही गिरता रहा, और गिरते हुए ना 7.5 रुपये निकाल दिए 97 रुपये 24 पैसे तक। गैस ने लो मार के इस पे क्लोज हो गया, तो क्या लग रहा है? देखिए मुझे तो अभी ना लेवल को देखते हुए यही लग रहा है कि जो स्टॉक ना इजी आप लोगों को मजीद नीचे ज़्यादा दिखाई देगा। तो FCPL को ना आप लोग अपनी वॉच लिस्ट पे लगा। 97 रुपये 24 पैसे पे क्लोज हो गया है वॉच लिस्ट में। देखिए मैं आप लोगों को लगाने का इसको इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो सपोर्ट लेवल FCPL का बनता है ना, अगर ये रुकता है 92 रुपये के रेट पे, तो 92 रुपये के रेट पे ना इसको सपोर्ट लाजमी मिलेगी। और 92 से रिवर्सल लेना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर ये आप लोगों को 80s में जाके ट्रेड करता दिखाई देगा। फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश है, फार्मा के स्टॉक्स में लाजमी आप लोग एंट्री मारे। फ्रोज के टारगेट्स क्या बनते हैं इस पर बात कर लेता हूँ, और आज की इस वीडियो को एंड कर देता हूँ। लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा। 400 रुपये तक आज फ्रोज 410 रुपये तक का इसने हाई लगा दिया। 5.5 लाख से ऊपर के वॉल्यूम बने हैं। फिर 400 रुपये के रेटों पे यानी कि 399 रुपये 37 पैसे पे क्लोज हो गया। लेकिन जिस तरह का इसका देखिए चार्ट बना हुआ है ना, ये बहुत तेज़ बुलिश हुआ हुआ है, और कोई भी रेजिस्टेंस एरिया रुकावट ना नहीं दिखने में आ रही। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी फिरोज़ का आप लोगों को 280-300 रुपये के रेट पे बाय कर लेते। फिर 280-300 रुपये के रेट पे ना फिरोज़ बड़ी तेज़ी के साथ बुलिश हुआ था, और विद वॉल्यूम्स ये ऊपर जा रहा था, तो ये बेटर था ना। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी खरीदें, खरीद के आप लोग होल्ड करके दिया करें कि स्टॉक किस सिमत निकलता है। अब देख लें कि लोग सवालात कर रहे हैं कि अब तो फिरोज़ हमारे हाथ से निकल गया, सारे पुराने रेजिस्टेंस एरिया को इसने ब्रेक कर दिया। मैं तभी तो कह रहा था ना कि लाजमी खरीदें। अगर अभी भी जितने भी लोगों ने बाय नहीं करा है तो वो लाजमी फिरोज़ को बाय करें, ताकि आप लोगों के बड़े नुकसान इस कंपनी के स्टॉक में एंट्री मार के खत्म हो सके। टारगेट इसका बनता है 480 टू 500 तक का। कम से कम आप लोगों को 80 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का गेन आसानी के साथ फिरोज़ में एंट्री मार के काम करके हो सकता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। फार्मा सेक्टर बहुत बुलिश है। टेक्सटाइल के स्टॉक्स में तेज़ी आना बाकी है। फूड के स्टॉक्स ने अपना सफ़र पूरा कर लिया। कुछ शेयर्स हैं फूड के जो भी नहीं चले हैं, जैसे कि BNL है या एक दो स्टॉक्स और हैं, तो वो तेज़ी से आप लोगों को ऊपर निकलते दिखाई देंगे। कुछ पिछली वीडियोज़ को मस्ट आप लोग वॉच करिएगा। तो मैंने आप लोगों को सारे सॉलिड शेयर्स की बाय कॉल दी है। बड़े नुकसान आप लोग आसानी के साथ इस स्टॉक में, और जितने भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को शुरू से लेकर अभी तक नेम बताकर बाय कॉल दी है, तो इनमें आप लोग ख़त्म कर सकते हैं। वीडियो को एंड कर देता हूँ। टारगेट KC100 का अगला बनता है 1,28,000 से लेकर ना 1,30,000 तक का। और आज की इस वीडियो में इतना ही। देखिए मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं आप लोगों को सारे अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दूं। अगर आप लोग अभी तक किसी बेकार शेयर को बाय करके होल्ड करके फंसे हुए हैं, तो उन बेकार शेयर्स से अपनी जान छुड़ाएं, उनको बेच दें, वरना फिर ऐसा ना हो कि मजीद लगते लॉक उन स्टॉक को बिल्कुल तेज़ी से गिरा के आप लोग की इन्वेस्टमेंट्स को आधा कर दें। 40 to 50% कम कर देंगे तो फिर आप लोग क्या खा बचेंगे। तो अभी आप लोग बेच के निकलने का फैसला करें, और जितनी भी शेयर्स की मैंने आप लोगों को अप ट्रेंड बाय कॉल दी है, तो उनको आप लोग बाय करके होल्ड करिएगा। और आज की इस वीडियो में इतनी। आप लोग सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।